हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। ये जो करने वाले जो नए स्टूडेंट उनको हम बता दें, ये जो प्रश्नों का संग्रह चल रहा है ये बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे कहने का मतलब है बीपीएससी का एग्जाम्स हो जाए, बिहार एसएससी का एग्जाम्स हो जाए, ठीक है, बिहार एसआई का एग्जाम्स हो जाए या बिहार पुलिस का एग्जाम्स हो जाए, समझे। इन सभी एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों के प्रश्नों का संग्रह है और उनके हम संपूर्ण व्याख्या करने का कोशिश करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो भी तथ्य वो भी बताने का कोशिश करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए, ठीक है। दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना बात का देरी किए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने खोज किया डीएनए का खोज, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखिए इसको। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है? ईईजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ELECTR, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है? अच्छा, शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है अनैच्छिक क्रियाओं, शरीर में अनैच्छिक क्रिया आती है, अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है शरीर में? तो मेडुला क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेडुला करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं को जो छींक सगाती है आपको, ठीक है। और ये कहने का मतलब मेडुला होता है मस्तिष्क का निचला भाग होता है, मस्तिष्क का निचला भाग होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। कब मिला था? 1922 ईस्वी में, ठीक है। 1922 ईस्वी में दिया गया था इसको। 1921 का नोबेल प्राइज 1922 में मिला था किसको? आइंस्टीन को, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चलिए नेक्स्ट। मधेपुरा लोकोमोटिव क्या बोल रहा है? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो 12,000 हॉर्स पावर है, ठीक है। और याद रखिए मधेपुरा लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है ना, ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? फ्रांस और इंडियन रेलवे का लीजिए या भारत का, समझ लीजिए, फ्रांस और भारत का, ठीक है। चलिए भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से, जो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में मेहरगढ़, ठीक है, ये बात भी याद रखना। और ये कपास की खेती भी, कौन सा? कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हुए, ठीक है। यहाँ पे सब दफनाने का, लास्ट जो है ना, सब दफनाने का भी मिला है। यहाँ दो तरीके से सब दफनाया जाता था, एक व्यक्तिगत के तौर पर, एक देता था सामूहिक तौर पर। सबको दफनाने का प्रमाण मिला है, कहाँ पे? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट बौद्ध संगीति कब हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है।
और ये जब हुआ था किसके, आजाद शत्रु के शासनकाल में, आजाद शत्रु के शासनकाल में। तो ये बात है। दूसरा कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383। ये किसके टाइम में, कालाशोक के टाइम में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये हुआ था अशोक के टाइम में, अशोक के टाइम में। कहाँ हुआ था ये, पाटलिपुत्र, ये वो अभी पटना है ना, वहीं पे। और चौथा प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में चौथा हुआ था किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम में। ये कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन, कुंडलवन में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ये चारों जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है। तो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है, ताज उल मासीर से। और ताज उल मासीर किसके द्वारा लिखा गया है, हसन निजामी के द्वारा। किसके द्वारा, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास बोला जाता है ताज उल मासीर को, ठीक है, जो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन पे फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी तो जो था ना, अपने टाइम पीरियड में जमीन में जो फसल की नपाई का आधा राजस्व लेता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एक शिवाजी को लेकर, शिवाजी महाराज को भी लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी को लेकर के ये दो प्रकार के टैक्स लेते थे, एक चौथ लेते थे, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार चौथ, एक सरदेशमुखी लेते थे, सरदेशमुखी। ये दो टाइप का टैक्स लेते थे शिवाजी महाराज, ठीक है। सरदेशमुखी में जितना राजस्व उसका 25% लेते थे, और चौथ में, ठीक है, सरदेशमुखी में 10% लेते थे राजस्व का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी कौन, हाजी शरीयतुल्लाह। किसने किया था, हाजी शरीयतुल्लाह। ये याद रखे, फरेजी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ लेगा, 1818 ईस्वी, ये आपको याद रखना। फरेजी आंदोलन शुरुआत हुई थी कब, 1888। किसने किया था, हाजी शरीयतुल्लाह ने। दूसरी बात, फरेजी आंदोलन किस चीज को लेकर के था, तो याद रखिएगा, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार को लेकर के था। ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। हुआ कहाँ था फरेजी आंदोलन, ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। 1929 ईस्वी, तब 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, किसकी बात कर रहा है ये, पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1929 ईस्वी के आईएनसी की अध्यक्षता में, 1929 के आईएनसी के सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था, ठीक है। अब देखिए, इन चीजों से 2-3 क्वेश्चन और बनता है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले पूछ लेता है आपको बार बार क्वेश्चन कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जनगण मन है जो ना, राष्ट्रगान पहली बार आईएनसी में कब गाया गया, 1911 में। ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बार राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये पूछेगा 1911 में किसकी अध्यक्षता में थी, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, किशन नारायण धर। ये क्वेश्चन पूछता। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत, ये कब, 1896 ईस्वी में, 1896 में, ठीक है। आईएनसी के 1896 ईस्वी के सेशन में, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में ही। इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1896 में, तो ये रहमतुल्लाह सयानी, याद रखिएगा नाम। 1896 ईस्वी का कौन किया था, रहमतुल्लाह सयानी, उस समय इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई 1934 ईस्वी में। एक्चुअली में गठित हुई थी 1931 में, रजिस्टर्ड हुई थी 1934 में, याद रखिएगा 1934 में गठित हुई थी।
कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसको आप लोग प्रेम से जेबी भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, याद रखिएगा नाम, फूलन प्रसाद वर्मा, इन लोगों ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है, अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन था? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। कौन थे? काका साहेब कालेलकर। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ये बात आपसे पूछा जा सकता है। तो श्री हंसराज गंगाराम अहीर, नाम याद रखिए, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, याद रखिएगा नाम, श्री हंसराज गंगाराम अहीर अभी के प्रेजेंट के वर्तमान में कौन है? पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्त वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार 2006-07 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य सीमा कहाँ से कहाँ तक था? है नहीं था, पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक था? बहादुर शाह जफर का था चांदनी चौक से पालम तक। ठीक है, ये कहावत फैली हुई थी, चांदनी चौक से पालम तक किसका? बहादुर शाह जफर का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजन जो थे वो ऊंची ब्याज दर लेते थे, इसीलिए दक्कन के दंगों का तात्कालिक 1875 में दक्कन के दंगे इसी कारणवश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रजनी पामदत्त ने कहा, क्या कहा? वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के बारे में बोला था। किसने? रजनी पामदत्त ने बोला था। क्या बोला था? वे समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, चलिए। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के रूप में कब जाने लगे? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जब सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। ठीक है, ये एक्चुअली BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, BPSC में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए लास्ट 24। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। व्हाइट मेंस बर्डन याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी टैक्स जो था ना, चौकीदारी कर, इसके विरोध में नमक सत्याग्रह के साथ साथ इसका भी चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए ये था आज का टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।